तो भाई जैसा कि हमें पता है एवेंजर्स डूम्सडे में 10,000 करोड़ कैरेक्टर्स अपीयर होंगे। अब चाहे वो कैप्टन अमेरिका के डिफरेंट वेरिएंट्स हो, डॉक्टर डूम के डिफरेंट वेरिएंट्स हो या फिर हमारी ओजी एक्समैन गैंग हो, मतलब दुनिया भर के। लेकिन इतने सारे कैरेक्टर्स डूम्सडे में कहाँ पर फिट इन होंगे और इनका कोई फ्यूचर है भी या फिर मेरे जैसा हाल है? कोई बात नहीं, भाई आया है सब कुछ बता कर जाएगा। तो बत्ती बजाओ, हेडफोन पहनो और चलो शुरू करते हैं। कुछ गलत बोल दिया क्या? तो भाई शुरू करते हैं कैप्टन अमेरिका से। एक मिनट, ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका से, जिनके ऊपर बोला जा रहा है कि हमें स्टीव रॉजर्स के मिनिमम 4 वेरिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि कैप्टन हाइड्रा, नोमैड, स्टीव विदाउट सीरम और कैप्टन अमेरिका विद ऑल इन्फिनिटी स्टोन्स। ये होने वाले। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्ट लाइकली ये सब के सब कैमियोज होने वाले हैं एंड शायद सब टपकने भी वाले। और जैसा कि हमें पता है एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पे स्टीव रॉजर्स और पैगी कार्टर का एंड गेम वाला हाउस भी रीबिल्ड हुआ है, जो कि सॉर्ट ऑफ कंफर्म करता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बैटल होने वाली है कैप्टन अमेरिका और डूम की। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि डूम कैप्टन अमेरिका को खत्म कर दे और सारे वर्जन्स को खत्म कर दे एक्चुअली। और इससे पहले कि तुम लोग मेरे पे बजूका लेके तन जाओ कि आयुष, कैप्टन अमेरिका तो बहुत पावरफुल है, उसके पास एंड में सारे इंफिनिटी स्टोन्स भी होंगे, उसके पास थॉर का हैमर भी है, तू पागल है। तो यही मेरा पॉइंट है। सोचो कि मार्वल डॉक्टर डूम को हमें कुछ ऐसा दिखाए कि उसने कैंग काउंसिल और कैप्टन अमेरिका दोनों को खत्म कर दिया। और इसके पीछे के 2 रीजन हो सकते हैं। पहला, डॉक्टर डूम की पावर को दिखाना, क्योंकि हमें डॉक्टर डूम के बारे में कुछ नहीं पता। कॉमिक्स में चाहे हमने उसके बारे में बहुत पढ़ा हो, पर हमें पता है कि मार्वल अपने कैरेक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा अपना टेक लेना भी पसंद करता है। और दूसरा, ये दिखाने के लिए, जो कि मैं चाहता भी हूँ कि ऐसा हो, कि डॉक्टर डूम अपने आप को एक हीरो या फिर एक गॉड मानता हो और अपनी दुनिया को बचाने के लिए वो बाकी सारे यूनिवर्स के एंकर बींग्स को खत्म कर दे। और जिसमें कैप्टन अमेरिका के डिफरेंट वेरिएंट्स और एक्समैन के कुछ कैरेक्टर्स भी आते हो। और डॉक्टर डूम है भी ऐसा जहां पूरी दुनिया अपनी ऐसी तैसी कराए, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे वो और उसके लोग सेफ चाहिए। ये सब बहुत फार फेच लग रहा है, तो रुको, क्योंकि मार्वल के टाइम्स रन आउट कॉमिक में कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां पर एवेंजर्स के पास और इल्यूमिनाटी के पास एक ऐसा डिवाइस था जहां पर वो इनकर्जन्स को रोकने के लिए दूसरे प्लैनेट को ही उड़ा देते थे। अब ये सारे कांड डॉक्टर डूम अकेले तो करेगा नहीं, या तो वो डूम बॉट्स की मदद लेगा या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की। पता है अभी डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को अनाउंस नहीं करा है, पर सोचो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर साहब हवा में एक दरवाजा खोलते हैं, एक लड़की के पीछे इनकर्जन्स को रोकने के लिए चले जाते हैं और फिर गायब। तो क्या पता डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चले कि उनकी बस की नहीं है इनकर्जन्स को रोकना, और उसके बाद वो अपनी आत्मा को बेचें और पावरफुल हो जाए। पर उसके बाद भी उनसे ना हो पाए तो वो डॉक्टर डूम के साथ एक टीम अप कर ले, जो कि टाइम्स रन आउट और सीक्रेट वॉर जैसी कॉमिक्स के शेरिफ स्ट्रेंज की स्टोरी से बिल्कुल मैच करता है। बट मुझे लगता है कि डूम्सडे में डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। मोस्ट लाइकली सेकंड हाफ में हमें देखने के लिए मिल सकता है। और इनके अलावा एक और कैरेक्टर है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और वो है लोकी, जिसके ऊपर कुछ ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि टॉम हिडलस्टन अपने कुछ सीन्स क्रिस एवंस के साथ भी शूट कर रहे हैं। सो इट शोज कि लोकी अब अपने थ्रोन पे नहीं बैठा है। और अब क्योंकि लोकी का सर्कल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जहां पर वो पहले एक विलन था, फिर हीरो और अब एक गॉड, तो इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि डॉक्टर डूम लोकी को खत्म करे और अपना बैटल वर्ल्ड क्रिएट करे, जहां पर सिर्फ एक ही गॉड होगा, डॉक्टर डूम। क्योंकि एट द एंड डॉक्टर डूम को पता चलेगा कि वो इनकर्जन्स को नहीं रोक सकता, तो वो लोकी को खत्म कर देगा, जिस वजह से कियोस मचेगा, पूरी टाइमलाइन से इधर उधर हो जाएगी, इनकर्जन्स और फास्ट हो जाएंगे, एंड उसके बाद डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन का यूज करके बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा। ये थे मेरी कुछ थ्योरीज अबाउट एवेंजर्स डूम्सडे। आप अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तब तक के लिए